क्या आपने कभी सोचा है, एक मंदिर जो अब टूटा हुआ है फिर भी लाखों लोग उसे देखने जाते हैं। एक ऐसा मंदिर जिसे बनाने में लगे 1200 कारीगर और एक 12 साल का बच्चा जिसने इतिहास बदल दिया। पर सवाल अब भी बना हुआ है, कोणार्क मंदिर टूटा क्यों? चलिए आज जानते हैं इस रहस्यमयी मंदिर की कहानी, जिसने कला, बलिदान और आस्था का एक ऐसा इतिहास रच दिया जो आज भी जीवित है। 13वीं शताब्दी का भारत। उस समय ओडिशा पर गंगा वंश के प्रतापी राजा नरसिंहदेव प्रथम का शासन था। उनका एक सपना था, सूर्य देवता के लिए एक ऐसा मंदिर बनवाना जहां सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर पर पड़े। एक ऐसा स्थान जहां कला, विज्ञान और धर्म एक हो जाए। उन्होंने आदेश दिया, ऐसा मंदिर बनाओ जो पृथ्वी पर सूर्य का महल कहलाए। राजा के आदेश के बाद 1200 सबसे कुशल शिल्पकार और वास्तुकार बुलाए गए। हर पत्थर को, हर दीवार को भगवान की भक्ति के साथ तराशा गया। पर मुश्किलें कम न थीं। मंदिर को समुद्र के किनारे बनाना था, सूरज की सीधी रेखा को पकड़ना था और बिना किसी आधुनिक उपकरण के सटीक संरचना बनानी थी। इन कलाकारों ने 12 वर्षों तक एक एक इंच को मोती की तरह सजाया। मंदिर कोई सामान्य भवन नहीं था, यह एक गणित और ज्योतिष का चमत्कार था। क्या आप जानते हैं, यह मंदिर 7 घोड़ों और 12 पहियों वाली रथ के रूप में बना है, जो समय और गति का प्रतीक है। इसके शिखर पर एक विशाल चुंबक मैग्नेट लगाया गया था, जो पूरे मंदिर को संतुलित रखता था। कहा जाता है कि यह चुंबक समुद्री जहाजों के कंपास को भी खराब कर देता था, जिससे विदेशी नाविक परेशान थे। 70 साल का लंबा समय बीत चुका था। सूर्य मंदिर, कोणार्क का निर्माण लगभग पूर्ण था। बस एक अंतिम पत्थर, शिखर का शीर्ष पत्थर जो मंदिर को मुकुट देता, वही स्थापित नहीं हो पा रहा था। राजा क्रोधित था। उसने चेतावनी दी, यदि 3 दिनों में मंदिर पूरा न हुआ तो सभी 1200 कारीगरों को मृत्युदंड दिया जाएगा। उसी रात एक 12 साल का बालक धर्मपद मंदिर स्थल पर पहुंचा। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह महान शिल्पी बिशु महाराणा का पुत्र था, जो स्वयं इस मंदिर की रचना में लगे हुए थे। बचपन से ही धर्मपद अपने पिता को देख नहीं पाया था। जब 12 साल का हुआ, उसने मां से जिद की, मां, मैं पिताजी से मिलना चाहता हूं। मां ने बहुत समझाया, पर ममता के आंसू और पुत्र की जिद के आगे हार मानकर उसे भेज दिया उस पवित्र भूमि की ओर, जहां कोणार्क का सूर्य मंदिर बन रहा था। धर्मपद जब वहां पहुंचा तो देखा, मंदिर तैयार है, पर शिखर का अंतिम पत्थर, जो विशाल चुंबकीय पत्थर था, उसे कोई भी ठीक से स्थापित नहीं कर पा रहा था। 1200 कारीगरों के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। राजा ने घोषणा कर दी थी, अगर मंदिर पूर्ण न हुआ तो सभी को मृत्युदंड मिलेगा। तभी धर्मपद ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या मैं प्रयास कर सकता हूं? सब स्तब्ध रह गए। इतना छोटा बालक। लेकिन धर्मपद ने बिना रुके सीढ़ियां चढ़ी, शिखर तक पहुंचा और रात के अंधेरे में उस अंतिम पत्थर को पूर्ण संतुलन में बिठा दिया। पूरा मंदिर गूंज उठा, जय हो, मंदिर पूर्ण हुआ। पर तभी एक प्रश्न सबके मन में उठा, जब 1200 कारीगर न कर पाए तो एक 12 साल का बच्चा कैसे कर गया? राजा जान जाएगा तो वह सोच सकता है कि हमने धोखा दिया है और फिर सबको दंड मिलेगा। धर्मपद ने यह भय सुन लिया और तब उस छोटे से वीर बालक ने एक निर्णय लिया, जो किसी राजा से भी बड़ा था। वह मंदिर के शीर्ष पर गया, आखिरी बार सूर्य की ओर देखा और समुद्र की गहराइयों में कूद गया। उसने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि 1200 कारीगरों की जान बच सके। आज भी लोग पूछते हैं, इतना भव्य, दिव्य और अद्भुत सूर्य मंदिर आखिर टूटा कैसे? एक मत कहता है, जब विदेशी आक्रमणकारी भारत आए तो उन्होंने मंदिर के शिखर से वो शक्तिशाली चुंबक हटा दिया जो संतुलन बनाए रखता था, और उसी के साथ मंदिर भी धीरे धीरे टूटने लगा। दूसरा मत कहता है प्राकृतिक आपदा, समुद्री हवाएं, बारिशें और भूकंप मंदिर की जड़ों को हिला गए। और तीसरा मत कहता है कि वो चुंबक सिर्फ धातु नहीं था, वो विज्ञान और अध्यात्म का संगम था। जिस दिन वो हटा, मंदिर का जीवन भी डगमगाने लगा। आज भले ही उसका शिखर न रहा, पर जो बचा है वो आज भी बोलता है, मैं पत्थर नहीं, मैं भारत की आत्मा हूं। कोणार्क मंदिर आज भी उसी शान से खड़ा है। पुरी के पास स्थित ये प्राचीन सूर्य मंदिर भारत की वास्तुकला का एक चमत्कार है। आज भी जब लोग जगन्नाथपुरी के दर्शन करने जाते हैं तो कोणार्क मंदिर जाना एक आस्था का हिस्सा होता है।
लेकिन ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये 1200 कलाकारों की मेहनत है, एक राजा का स्वप्न है और एक 12 साल के बालक धर्मपद का त्याग है। उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े कारीगर न कर सके, और फिर उसने सूर्य को अंतिम प्रणाम किया और हमेशा के लिए अमर हो गया। कोणार्क सिर्फ पत्थरों की रचना नहीं, बल्कि बलिदान और भक्ति की गाथा है। आइए देख लीजिए, कोणार्क मंदिर केवल एक इमारत नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी मंदिर है। इसकी हर दीवार पर उकेरी गई कलाकृतियां जैसे पत्थर पर जीवन उकेरा गया हो। उसका चक्र एकदम श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र जैसा प्रतीत होता है। इतनी बारीकी, इतनी सुंदरता, हर चित्र बोलता है। ये मंदिर ओडिशा का गर्व है, भारत की सांस्कृतिक आत्मा है। ओडिशा की सारी कलाएं कोणार्क मंदिर की दीवारों में समाई हैं। एक बार नहीं, बार बार देखने का मन करता है, क्योंकि यहाँ केवल कला नहीं, यहाँ आस्था, इतिहास और रहस्य एक साथ रहते हैं। कोणार्क मंदिर आज भी हमारी पहचान है, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जब इच्छा, आस्था और कला मिलती है तो इतिहास बनता है। अगर आपको धर्मपद की ये कथा प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को एक श्रद्धांजलि समझकर शेयर करें, और ऐसी और कहानियों के लिए पारंपरिक भारत कथा, प्राचीन भारत कथा को जरूर सब्सक्राइब करें।